Good morning, class 11th student. Today we will start a new topic, that is postulates of KTG. KTG means kinetic theory of gases. ठीक है. देखिए प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने गैस लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़ी हमने. साथ ही साथ KTG के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी कि KTG हम लोग पढ़ते क्यों हैं. आज हम लोग पॉस्टुलेट या इसके कुछ एजम्पशंस होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, उनको देखेंगे. ऐसे तो मैक्सिमम इसके बहुत सारे 15-20 एजम्पशंस होते हैं, पॉस्टुलेट्स होते हैं, लेकिन कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट 5-10 क्वेश्चन देखेंगे इसमें पॉस्टुलेट जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है. ठीक है. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पॉस्टुलेट्स होते हैं, इनको पढ़ने के लिए हम लोग एक्चुअल में क्यों पढ़ रहे हैं ये हमें जानना ज़रूरी है. हम लोग किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से देखेंगे. किसी भी आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे. काइनेटिक गैस इक्वेशन अभी आगे हम लोग नेक्स्ट डिराइव करेंगे. ठीक है ना. तो ये आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज़ को एक्चुअल में बताएगा. ठीक है ना. जो आइडियल गैस होती है हमारी, बेसिकली ये सारे पॉस्टुलेट्स उनके लिए 100% ट्रू होते हैं. और जो मैं एजम्पशन या पॉस्टुलेट बताने वाला हूँ, ये आइडियल गैस के लिए 100% ट्रू है. बट रियल गैस के लिए ये सारे एजम्पशन या पॉस्टुलेट वैलिड नहीं होंगे. कुछ वैलिड होंगे, कुछ नहीं, यानी पार्शियली वैलिड होंगे. वो मैं बता दूंगा कौन से 100% कौन आइडियल गैस के लिए, कौन रियल गैस के लिए वैलिड है. हालांकि आइडियल गैस के लिए तो सारे एजम्पशन हमारे वैलिड होंगे. तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एजम्पशन क्या है या फर्स्ट पॉस्टुलेट हमारा क्या है, देखिए. पहला पॉस्टुलेट ये कहता है कि गैस इज मेड अप स्मॉल पार्टिकल, दैट इज एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है ना. जो गैस होते हैं हमारे बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल कहते हैं. ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं. दूसरा, molecule of same gas are identical in all respects. Molecules of same gas are identical in all respects. Means mass, shape एंड साइज. रिस्पेक्ट से कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर सेम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं. मास, शेप और साइज उनका हमेशा सेम होगा. ठीक है ना. जैसे हाइड्रोजन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके जो मास है, शेप है, साइज, ये हमें पता होना चाहिए. मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैस, अगर सेम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. किस रिस्पेक्ट में? उसके मास, शेप और साइज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है. तीसरा असम्पशन क्या है? मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. इसका क्या मतलब है? मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. ये क्या है भाई? देखिए बेटा, होता क्या, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोई म्यू स्पीड से, म्यू क्या है? ये स्पीड है, स्पीड से मोशन कर रहा है. अब होगा क्या, इसका जो मोशन करने की जो पॉसिबिलिटी है एक्स डायरेक्शन में जितनी है उतनी ही वाई डायरेक्शन में है, उतनी ही पॉसिबिलिटी जेड डायरेक्शन में भी है. ठीक है ना. तो ये जो स्ट्रेट लाइन में, अगर एक्स डायरेक्शन में जो पॉसिबिलिटी वो एक्स में ऐसी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वाई में है तो सेड, मतलब तीनों डायरेक्शन में जाने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है. और ये हमेशा रैंडम मोशन करता है और स्ट्रेट लाइन में करता है. ठीक है ना. तो हम म्यू इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर इसको म्यू एक्स आई म्यू वाई जे प्लस म्यू जेड के कैप, ये लिखा जा सकता है. और हमें ये भी पता है कि स्पीड की जो डायरेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है सभी डायरेक्शन में जाने की. तो हम म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू जेड बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, अंडर रूट म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम देखें मॉड ऑफ म्यू स्क्वायर करेंगे तो ये
तो म्यू स्क्वायर बराबर 3 म्यू एक्स स्क्वायर। अब ये म्यू एक्स स्क्वायर क्यों लिख दिया भाई? मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में, अभी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, तो इसलिए हमने म्यू एक्स म्यू वाई म्यू जेड को हमने एक्स लिख दिया। अब तो आप देख रहे हैं म्यू वाई भी एक्स म्यू जेड भी एक्स, तो म्यू स्क्वायर बराबर 3 म्यू एक्स स्क्वायर। म्यू क्या है? स्पीड है एक्स डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स की मूव होने की, ठीक है ना। तो ये एक हमारा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट assumption क्या कहता है? नेक्स्ट assumption ये कहता है ऑल द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल एमंग देमसेल्फ एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नोट कीजिए, ऑल ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक्चुअल में जो कोलिजन, देखिए गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोशन करते रहते हैं रैंडमली। जब मोशन करेंगे तो कहीं ना कहीं कोलाइड भी करेंगे एक दूसरे से, तो उसमें जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक नेचर का होता है। कोई अगर पूछे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं, बिल्कुल कोलाइड करेंगे, और वो जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक नेचर का होगा। इलास्टिक नेचर से मतलब देखिए, आपको पढ़ा है आपने पिछली क्लासेस में कि जो हमारा कोलिजन होता है दो तरीके का होता है, इलास्टिक, एक नॉन इलास्टिक, इन इलास्टिक जिसे बोलते हैं। इलास्टिक नेचर का मतलब ये है कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना हो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना हो, तो वहाँ पे इलास्टिक नेचर का होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वॉल ऑफ कंटेनर। इसका क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स है गैस के, अब वो क्या करेंगे, कंटेनर से टकराएंगे, भाई रैंडम मोशन कर रहे हैं तो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, तो यहाँ से जब टकराएंगे तो इनका मोमेंटम भी चेंज होगा। टकराने के बाद अभी ये इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा मोमेंटम उसका, ठीक है ना। जब मोमेंटम चेंज होगा तो वो फोर्स वहाँ पे आएगी, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और जब फोर्स आएगी तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जो वॉल के एरिया से जब टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो वहाँ से वहाँ प्रेशर बनेगा। यहाँ पे यही बोला गया है, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अभी हम लोग इसको डिराइव करके समझेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्या है assumption? इसके बाद ये बोला गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डिपेंड ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। ये केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी ना ही इसके नेचर पे, गैस के या प्रेशर या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये एक एजम्पशन रहेगा। नेक्स्ट क्या है एजम्पशन? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। लिख लेता हूँ, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज negligible when compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे अभी ये कोई कंटेनर है और इसके मॉलिक्यूल गैस के इस तरह से स्प्रेड है, तो ये पूरा जो है ये इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक। इसी में हम दूसरे में इन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक जगह पे एक साइड में इसको इकट्ठा कर दें तो ये क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बोलता है, इसका मतलब है। तो यह कहा गया है जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज, मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इस वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ एजम्पशन है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक्चुअल में देखिए ये सब एजम्पशन है, फिर मैं बोल रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, कुछ ना कुछ तो होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एजम्पशन मान ही सकते हैं कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन एक्चुअल में तो होता है, बट हम लोग ये एजम्पशन मान के चलते हैं, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये आपका 8th हो गया। तो ये कुछ एजम्पशन मैंने बताए हैं, इन एजम्पशन को आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इनमें से देखिए जो 1 से आप देखेंगे 1 से लेकर ये हमारे 6 तक के जो
ये 1 से लेकर ये 6 तक के जो एजम्पशन हैं ये रियल गैस यानी 1 से लेकर 6 एजम्पशन रियल गैस और साथ ही साथ आइडियल गैस के लिए दोनों के लिए वैलिड है। बट जो हमारा 7 to 8 है, 7 to 8 जो मैंने बताया यानी 7 और 8 एजम्पशन नंबर है वो केवल रियल गैस के लिए नॉट वैलिड है, रियल गैस के लिए नॉट वैलिड है। ठीक है, ये आपके एजम्पशन थे, इसको पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स और एग्जाम्पशन होते हैं, इसको आप अपने बुक से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। थैंक यू।